ये किट की हम रिपेयरिंग करेंगे। तो ये हमारी चली नहीं है, ना फूकी है। तो इसमें कमी इसमें ये है कि ये किट करंट देने पर ये जाम हो जाती है और हाथ से घुमाने से ये किट घूमती है और बढ़िया घूमती है, पर जब इसमें करंट देते हैं तो ये किट जाम हो जाती है। तो हम इसको आज रिपेयरिंग करेंगे। तो ये पेच को हम खोल लेंगे और तार फार सबको हटा के, तो ये 4 बोल्ट लगे हैं, 4 बोल्टों को खोल लेंगे इस तरीके से। तो बड़े आराम से ये खुल जाती है। खुलने के बाद तो हमें ये जो जाम की प्रॉब्लम है इसको ठीक करेंगे। तो इसमें ये रूटर है, ये रूटर स्टेटर में देखो फंसता है, इसमें निशान भी हो गया है। तो हम इसकी रिपेयरिंग करेंगे। तो इस पल्ले को हम दोनों को बाहर निकाल लेंगे। तो इसकी जो हम चेक करेंगे, तो जो इसमें जो शाफ्ट है ये भी कटी हुई है और इसका जो बुश है ये भी बुश ख़राब हो गई है। तो इन बुश को हम इनको रिपेयरिंग करेंगे। इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है इन किटों में, तो इन्हीं से आती है। या तो इसकी शाफ्ट कट जाती है और बुश ख़राब होने पर इस तरह की प्रॉब्लम हमारी किटों में देखने को मिलती है। तो ये जो रिपट इसमें लगे हैं, ये रिपट खोलेंगे तभी हमारी बुश निकलेंगे। तो इस तरीके से पहले चेक कर लेंगे। तो ये देखो बहुत लूजिंग है, इसलिए ये जब करंट देते हैं तो ये जाके ढीली है, तो ये रॉड चिपक जाती है और किट घूमने से रोक देती है। तो इस तरीके से हम इसको जब पटकेंगे तो ये हमारी जो है रॉड निकल आएगी, इसको शाफ्ट बोलते हैं। और ये ख़राब है और इसकी जगह पे नई रॉड को डाल देंगे। तो ये जो है ये प्रॉब्लम ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस रॉड को, नई रॉड को ठोक किस तरीके से फंसा लेंगे। और इसके बाद हम इसके बुश को निकालेंगे। बुश के लिए एक हम कील को ले लेंगे, जो पतली नोकदार कील हो, थोड़ी मजबूत या सुम्बिया हो, उससे कर लें। तो ये जो है इसके नीचे हम बुलेट रखेंगे और बुलेट के बीच में ये इसको इस तरीके से ठोकेंगे। तो ये जो रिपट हैं ये निकल आएंगे। रिपट चाहे लोहे के हों या अलुमिनियम के हों, कैसे भी हों, बड़े आराम से ये रिपट निकल जाते हैं। तो इस तरीके से इन रिपटों को बड़े आराम से बारी बारी से इनको निकाल लेंगे। इसमें जो 6 रिपट हैं, 6 को खोलना पड़ेगा। एक पल्ला में 6 हैं तो 6 को खोलना पड़ेगा, खोल के और हम इसके निकाल लेंगे। तो ये मैं आराम से ये जो है रिपट हैं निकल चुके हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ये ऊपर स्प्रिंग निकलेगा, एक कॉटन निकलेगी और इसके बाद हम ये बुश रखा है ये, तो इसकी जगह हम नया बुश लगाएंगे। तो भैया नया बुश लगाने के लिए सबसे पहले बुश को इस तरीके से रखेंगे, फिर इसके कॉटन को लेंगे और इस कॉटन को चेक कर लें, ये सूखा नहीं होना चाहिए। तो इसमें मोबियल लगा लें, मोबियल से भिगो दें बढ़िया से। तो मैंने ये मोबियल को मैं इस कॉटन को भिगो देंगे। तो ये जो हमारे बुश हैं ये सूखे नहीं होंगे और इस पर तेल चढ़ता रहेगा। तो इस तरीके अच्छे से इन्हें भिगोएंगे और भिगोने के बाद तब इसमें हम इसके बुश पे रखेंगे। तो ये हमारे इस प्रॉब्लम को समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने ये कॉटन रख लिया, इसके बाद हम रखेंगे इसके ऊपर स्प्रिंग बुश के ऊपर रखेंगे, जिससे कि हमारा जो है बुश ऊपर हिले जुले नहीं। फिर इसके बाद लगा लेंगे बुश वाला कैप, और कैप के बाद अब हम इसको रिपट से हम मतलब रिपट लगा लेंगे इसमें। इस तरीके से हम इसे दबा लेंगे और दबाने के बाद इस रिपट को हम इस तरीके 6 रिपट को हम इसमें दोबारा से लगा देंगे। रिपट आते हैं वो एल्युमिनियम के रिपट होते हैं, बड़े आराम से ये मतलब ठुक जाते हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें ठोक लेंगे। तो इस तरीके से हमारी 6 स्प्रिंग को हम ठोकेंगे।
छेव को हम बड़े आराम से इस तरीके से हम छेव रिपटों को ठोक देंगे। तो इस तरीके से हमारी रिपट ठोक के कम्प्लीट हो गई है और इस तरीके से मैंने बुश को फिट कर दिया। इसी तरीके से दूसरा वाले पल्ले पे भी बुश लगा लेंगे, यही सेम प्रोसीजर करेंगे। और अब हम रूटर के इसमें जो है ये पाइपियाँ, इनको भी हम लगा लेंगे और लगाने के बाद फिर इसको हम कसना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये लगा ली हैं। अगर कम ज़्यादा पड़ेगा तो हम उस पर जो प्लास्टिक के बासर आते हैं उनको लगा के बिल्कुल सही से फिट करेंगे, जिससे हमारी किट जो गड़बड़ ना करे। तो इस तरीके से हम आराम से बैलेंस करके उसको तब डालेंगे। तो इस तरीके से हमारी किट जो है डल के, अब ये डल गया तो बढ़िया से ये घूमने लगा है। इसके बाद हम इसे कसेंगे, कसने के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। तो ये हमारी मैंने सब चेक कर लिया। इस पर थोड़ा रूटर नीचे भी जा रहा है तो इस पर 2 बासर लगा लेंगे तो हमारे स्टेटर के जो है बराबर में आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे के सेट कर लेंगे कि कहीं हमारी दिक्कत ना आए। तो इस तरह कर दिया। अब मैं ऊपर वाला ये का पल्ला इस तरीके से लगा देंगे और मैं इसके छेदों को मिला के लगाएंगे। और लगाने के बाद इसमें हम पेच 4 पेच हैं वो हम पेच को लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने पेचों बुलटों को लगाएंगे और बुलट को बराबर इसके हम कसेंगे, कोई कम ज़्यादा नहीं कसेंगे। उस तरीके से कसते जाएंगे और हल्की हल्की इस पर चोट मारते जाएंगे तो बुश हमारे सेट हो जाएंगे सही से इस तरीके से। तो ये हमारे देखो शाफ्ट घूम रही है। जैसे हम और कसेंगे इसे, थोड़ी हमें जाम सी लगेगी तब हम इस पर इस तरीके से फिर हम इसे ठोक मारेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो किट है वो कस के कंप्लीट हो जाती है। तो ये मैंने सब बराबर से चारों पेचों कस लिया है और हमारी अब मैं इसको कंडेंसर लगा के तारों कनेक्शन करके फिर हम इसे चेक करेंगे। तो ये हम चेक कर लेंगे अब इसे, कहीं हमारी फंस तो नहीं रही, चलने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो मैं अब इस पर सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद फिर ये चलेगी हमारी। तो मैं इस तरीके से किट को रिपेयर कर लेते हैं, जो कूलर किट होती है नोकल वाली। तो इस तरीके से करेंगे। तो ये हमारी घूम रही है, कैमरे में दिख नहीं रही होगी। तो इस तरीके से हम इसे घुमाएंगे, ये देखो झटका मारती है तो ये हमारी चलने लगती है। तो इस तरीके से किटों की रिपेयरिंग की जाती है कूलर किट की। बड़े आराम से, इसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं है और बड़े आराम से ये रिपेयरिंग हो जाती है। जब भी कभी ये फंसने की समस्या आए तो बुश और शाफ्ट ही चेक करें और हमारी ये किट कंप्लीट बनके तैयार हो जाएगी। वीडियो हमारा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।